एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है आपके पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि माना पहली संख्या क्या है। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या है आपके पास, माना पहली संख्या है x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास, क्योंकि इनका योगफल 27 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। और प्रश्नानुसार क्या लिखा है, प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है आपके पास 182 है। तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, पहली संख्या x है, दूसरी आपके पास 27 माइनस x है, और गुणनफल करके क्या मिला आपको 182 मिला। अब आप क्या करोगे, ये x जो है पहले इसके साथ गुणा करोगे और फिर ये x इधर गुणा करोगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x गुणा 27 माइनस x गुणा x बराबर है 182। तो ये क्या बन गया आपके पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 182। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0। क्योंकि ये सारा आर को ले आया आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 27 था तो माइनस का हो गया, ये ऑलरेडी प्लस का है यहाँ पे। तो ये बन गई आपके पास कौन सी द्विघात समीकरण। अब आपने इस बीच वाले पद को ब्रेक करना है, वही काम करोगे। क्या करोगे, मैं यहाँ साइड में करता हूँ। पहले आपने पहले और अंतिम पद को गुणा करना है, तो ये आया आपके पास 182। अब बीच वाले पद को पहचानना है आपने, बीच वाला पद है माइनस 27x, तो इसके गुणांक को पहचानो। तो इसका गुणांक है आपके पास 27, मैं यहाँ लिखता हूँ 27, और इसके ठीक सामने लिखो 0। 27 से पहले आ गया माना 26, फिर आता है 25, फिर आता है 24, फिर आता है 23, फिर आता है 22, फिर आता है 21, फिर आता है 20, फिर आता है 19, फिर आता है 18, फिर आता है 17, फिर आता है 16, फिर आता है 15, फिर आता है 14। तो यहाँ भी लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ देखो 20 माइनस 7 हो गया आपके, 20 और 7 हो गया 27, और 20 सता हो गया आपके पास 140, परंतु आपको 182 चाहिए तो आपको और मूव करना पड़ेगा 8, 9, 10, और 17 और 10 होता है 27, 17 गुणा 10 होता है 170। तो आपको और मूव करना पड़ेगा 11, 12 और 13। तो आपके पास ये जोड़ा बन गया 14 और 13 का, यानी कि दोनों लिख दो, पहले दोनों के साथ x लगा दो, 14x और 13x। आपको ये देखना पड़ेगा कि काय का चाहिए, ये 27, ये माइनस का 27 चाहिए, तो दोनों अगर माइनस के होंगे तभी ये जुड़ेंगे और निशान आएगा माइनस का। अब ये तो बन गया आपके पास माइनस का 27x, तो क्या ये गुणा करके आएगा आपके पास माइनस 14x गुणा माइनस का 13x, गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस 182x स्क्वायर। तो आपके पास ये बन गए जोड़े माइनस 14x माइनस 13x। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि इस द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे मूल निकालने के लिए तो क्या करोगे, पहले तो आप प्रथम और अंतिम पद को गुणा करोगे जो आपने यहाँ कर दिया, और फिर क्या करोगे बीच वाले पद के गुणांक को पहचाना, वो 27 था, 27 को इस तरह लिखा और इसके ठीक सामने शून्य लिखा।
अब आपने 27 को इस तरह ब्रेक करना है कि जमा या माइनस करके तो आपके पास 27 आ जाए, परंतु उनको अगर गुणा करोगे तो 182 आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले तो हमने इसके खंड कर दिए 14 और 13, फिर हमने देखा कि दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे तभी माइनस का 27x आएगा। फिर हमने देखा कि क्या गुणा करके भी इनको मिल रहा है आपको, तो हमें ये भी मिल गया। तो अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये व्यंजक और ये व्यंजक को देखना है और इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 14, और इसमें माइनस 13 कॉमन लोगे तो ये x, क्योंकि 182 के गुणनखंड क्या होंगे 13 गुणा 14, तो यहाँ पे वापस बचेगा। जब माइनस कॉमन लिया तो निशान उल्टे हो जाते हैं अंदर, तो ये माइनस 13x था तो माइनस 13 आपने जब बाहर लिया तो ये माइनस प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 14 मिलेगा आपको इज इक्वल टू 0। तो अब आपने देखा कि हमें व्यंजक कॉमन निकालने के बाद सेम मिल रहा है, इसका मतलब ठीक किया है आपने। अब क्या करोगे आप, इस व्यंजक में से और इस व्यंजक में से कॉमन निकालोगे तो x माइनस 14 कॉमन है, और दूसरा है आपके पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 14 कॉमन आ गया तो x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 13 बराबर है 0। इसका मतलब है x माइनस 14 भी 0 के बराबर है और x माइनस 13 भी 0 के बराबर है। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको, तो जब ये पार को ले जाओगे आप, जब इसको पार को ले जाओगे आप तो क्या होगा, क्या करोगे आप, ये माइनस का है जो ये प्लस का हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा x बराबर है प्लस का 14 और ये बन जाएगा x बराबर है 13। तो या तो x की वैल्यू 14 होगी या x की वैल्यू 13 होगी। तो जब x की वैल्यू 14 होगी तो क्या होगा, माना x बराबर है 14, तो उस केस में क्या होगा, दो केस होंगे यहाँ पे। तो पहली संख्या आ गई आपके पास, पहली संख्या क्या आएगी आपके पास, पहली संख्या जो आपने x मानी थी वो आ गई आपके पास 14। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपके पास, दूसरी संख्या है आपके पास 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14, तो ये कितना है आपके पास 13। तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास कि माना x की वैल्यू क्या ली आपने 13, तो पहली संख्या क्या आ गई उस केस में, पहली संख्या आ गई आपके पास उस केस में 13, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी आपके पास 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13, तो ये आ गई आपके पास 14। तो दोनों केस में आपने संख्याओं को निकाला और ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। तो अब हम चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसका हल करते हैं जरा। तो माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, आप पहला पूर्णांक मान लो x, पहला पूर्णांक x है। तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो माना अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, तभी ये कंटिन्यू होंगे। माना पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी क्या होगी 1 प्लस 1, तो हो जाएगी 2। तो इसी तरह दूसरा पूर्णांक क्या होगा आपके पास, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपके पास x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार देखो, तो प्रश्नानुसार क्या है आपके पास, प्रश्नानुसार आपके पास है कि इनके जो वर्गों का योग है वो 365 है। मतलब जो ये पूर्णांक है इनके वर्ग करना है आपने और उनका योग करना है। तो पहले इनके वर्ग करे मैंने, फिर योग किया, और योग कितना आएगा आपके पास 365 आएगा। तो एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज रहेगा,
ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है, आपने ये याद रखना है। तो ये यहाँ अप्लाई होगा, a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 1 है, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2ab। तो ये कितना आया 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर है 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 365। अब ये 365 पार को ले जाऊंगा मैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर है 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। आपने देखा जमा का 1 माइनस 365, तो ये 364 आया आपके पास। अब यहाँ से क्या करोगे आप, 2 कॉमन लोगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कॉमन लिया ये और पार को 0, ये 2 इसके बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण अभी हमारे पास था, ये समीकरण अभी था, इसके हमने मूल निकाले थे। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको। तो अभी आपने सीखा ये कि एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो 182 को किस तरह, इस एक को किस तरह ब्रेक करेंगे, तो वही करना है आपने, पहले अंतिम पद और प्रथम पद को गुणा करना है। तो ये आएगा आपके पास माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब आपने बीच वाले पद को पहचानना है। बीच वाला पद क्या है आपके पास, 1x। एक्स के साथ कुछ नहीं लगा है तो 1 मान लो, और 1 यहाँ लिखा मैंने, और इसके ठीक सामने 0 लिखा। अब आपने नीचे की ओर मूव करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, देखो 8 और 8 माइनस 7 होता है 1, 8 7 होता है 56, और 10 नंबर 90 हो गया। ये आगे मूव करेंगे 12 13 14। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 13 और 14 वाला बन गया हमारे पास, 13 और 14 वाला। तो 13x और 14x। आपको पता है कि यहाँ पे हमें ये प्लस का चाहिए, तो हम बड़ी संख्या के साथ प्लस लगाएंगे और इसके साथ माइनस लगाएंगे। तो ये बन गया आपके पास 1x, सीधा x लिखोगे आप। क्या इनको गुणा करके आपके पास आ रहा है 182, तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये आया माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इस व्यंजक में और इस व्यंजक में कॉमन देखोगे आप, तो यहाँ पे कॉमन x है, तो x माइनस 13, और इसमें क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, तो x माइनस 13 बराबर है 0। अब यहाँ पे व्यंजक आपको सेम मिल गया, इसका मतलब गुणनखंड ठीक कर रहे हैं आपने। अब कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 13 कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 14 बराबर है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 13 भी 0 के बराबर है, और x प्लस 14 भी 0 के बराबर। इक्वल से पार को ले जाओ तो ये बनेगा 13 और ये बनेगा माइनस का 14। तो ये वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें सिर्फ यही लेना है जो धनात्मक पूर्णांक आया। तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या है आपके पास, x।
क्या है ये? ये आया 13। तो दूसरा पूर्णांक क्या है आपके पास? x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो आपके पास दो पूर्णांक आ गए, पहला 13 है और दूसरा 14 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपने ध्यान से समझना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो हमें पहले आधार मानना पड़ेगा। तो पहले हम मानेंगे आधार कि माना आधार, पहले आप मान लो कि माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। तो प्रश्न के अनुसार ऊंचाई क्या है? प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या है? जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपके पास आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। कम मतलब माइनस। तो ये आएगा आपके पास, ऊंचाई आ गई आधार माइनस 7। तो आधार कितना माना है आपने? x माइनस 7। तो ये आ गया आपके पास, ऊंचाई कितनी आ गई? x माइनस 7 सेंटीमीटर। परंतु कर्ण आपको पहले ही दिया है, कर्ण कितना है आपको दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है आपके पास कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग जमा लंब, यानी कि ऊंचाई भी बोल सकते हैं आप इसको, ऊंचाई का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 13 का वर्ग। और आधार कितना है आपके पास? x का वर्ग। ऊंचाई क्या है आपके पास? x माइनस 7 का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169, और ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 7 है। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 7। तो कितना है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 14x, और ये इधर को 169। अब आपको पता है कि 169 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यह है आपके पास। तो इसको 169 को आर को ले आओ, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो ये कितना आएगा आपके पास? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0, और ये आएगा 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 के बराबर लिखोगे इसको, तो ये बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। और मैं इसको यहाँ करता हूँ अभी इस साइड को। तो अब देखो जरा इसको, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने से ये समीकरण थोड़ा और इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा वापस 7x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 60, और इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है बटे में जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास समीकरण। अब इसको हल कैसे करेंगे? वही काम करना है आपने जो मैंने पहले भी बताया आपको, पहले पद और अंतिम पद को गुणा करना है। तो ये आएगा माइनस का 60x स्क्वायर।
अब बीच वाले पद को पहचानना है और उसके गुणांक को पहचानना है, तो ये 7 है। 7 के आगे लिखो 0। आपको 60 चाहिए तो हम आगे की ओर मूव करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 10 या 30 नहीं बन रही, 12, 11 चक्का 44 और 12 पंजा 60। तो ये वाला बन गया आपके पास। तो यानी कि आपके पास 12 के साथ भी x लगा दो और 5 के साथ भी x लगा दो। अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 7x चाहिए, तो बड़ी माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और छोटे के साथ प्लस लगा दो। तो ये क्या बन गया, -12x प्लस 5x हो गया आपके पास -7x। क्या इनको गुणा करने के बाद आपके पास आ रहा है 60x? तो बिल्कुल आ रहा है, -60x²। तो इसकी जगह लिख दो यहाँ पे x² -12x प्लस 5x -60 बराबर है 0। अब इस व्यंजक और इस व्यंजक में कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। इस व्यंजक में आपके पास कॉमन है x, तो x निकाल दिया, x -12, और यहाँ से 5 कॉमन है। 60 के गुणनखंड हो गया 12 गुणा 5, तो 5 कॉमन आ गया, x माइनस यहाँ पे बचेगा आपके पास 12। तो अब आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर का व्यंजक सेम है, तो गुणनखंड ठीक हुए। अब आपने इसमें से कॉमन निकालना है x -12। तो जब ये कॉमन निकाला अंदर, यहाँ पे वापस क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 5 बराबर है 0। तो यानी कि आपके पास x -12 भी 0 के बराबर है और x + 5 भी 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अब ये वाला तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास जो ऊंचाई हो नकारात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंचाई को हम नकारात्मक नहीं लेंगे, मतलब ऋणात्मक नहीं होगी वो। तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, जो धनात्मक है। तो x क्या माना था आपने, आधार माना था, तो लास्ट में लिखोगे आधार कितना आ गया आपके पास, आधार आ गया आपके पास जो माना था आपने x, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई थी आपके पास वो क्या मानी थी आपने, यानी कि ऊंचाई लंब माना था आपने x - 7। तो ये आएगा आपके पास 12 - 7 सेंटीमीटर। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो बार बार अभ्यास करें और ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।